हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 2024 के बारे में। अगर आपको भी रिटायरमेंट की चिंता है या मंथली इनकम की चिंता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपकी सारी टेंशन ख़त्म कर देगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है ये आपकी काफ़ी काम की हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में जानकारी। अगर आप 2024 में किसी ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं जिसमें आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम 2024 आपके लिए एक बहुत ही काम की और बढ़िया स्कीम हो सकती है। इस स्कीम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी रकम निवेश करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। साथ ही आपको निवेश पर हर महीने ब्याज से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक डिपॉजिट स्कीम है जिसमें एक बार निवेश करके आप हर महीने कमाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको हर महीने ब्याज दिया जाता है। मौजूदा समय में 2024 में इस स्कीम में 7.1% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। ऐसे में आप इस स्कीम के जरिए घर बैठे 5 साल में 5,55,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान डाकघर के सेविंग अकाउंट में हर महीने किया जाता है। 5 वर्ष बाद आप अपनी डिपॉजिट की गई रकम को वापस ले सकते हैं। अगर आप स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैच्योरिटी के बाद नया अकाउंट ओपन करके फिर से ये स्कीम ले सकते हैं। कैसे होगी लगभग 5.5 लाख रुपए की कमाई, समझिए कैलकुलेशन के बारे में। जानकारी के अनुसार जनवरी से मार्च में जो ब्याज दर डिसाइड की गई है 2024 के लिए, वो 7.1% निर्धारित की गई है। यदि आप एक मुश्त 15 लाख रुपए अपने मंथली इनकम स्कीम खाते में जमा करते हैं तो 7.1 की दर से प्रति माह 8,875 रुपये का ब्याज काउंट होता है। वहीं यदि सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए निवेश किया जाता है तो 5,325 रुपये प्रति माह ब्याज बनता है। इस स्थिति में आपका मूलधन सुरक्षित रहता है। इसी तरह अगर हम 9 लाख डिपॉजिट पर जो सिंगल अकाउंट में खुलता है उस पर अगर 5 साल में एस्टीमेट लगाया जाए तो करीब 3,30,000 रुपये तथा ज्वाइंट अकाउंट 15 लाख रुपए डिपॉजिट पर लगभग 5.5 लाख रुपए 5 साल में सिर्फ ब्याज के जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम की एक और ख़ास बात यह है कि आपको इस पर लोन की सुविधा भी दी जाती है। साथ ही यहाँ आपका पैसा सुरक्षित हाथों में रहता है, यानी कि बाज़ार के जोखिम का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खोलने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी देश का नागरिक ये अकाउंट खोल सकता है। बच्चे के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के माता पिता और कानूनी अभिभावक इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इस अकाउंट को चलाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट भी खोलना होगा, जो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सुरक्षित और बढ़िया अकाउंट है। इसमें एक आईडी प्रूफ जो पैन कार्ड लगा सकते हैं आप। एड्रेस प्रूफ के लिए एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस स्कीम में निवेश करने के बाद मैच्योरिटी पूरी पीरियड पूरे से पहले
रकम की निकासी या अकाउंट बंद करना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है कि आपको मैच्योरिटी पूरी होने से पहले ही अकाउंट को बंद करना है, अपना डिपॉज़िट प्राप्त करना है, तो 1 साल तक यह सुविधा इसमें नहीं मिल पाती है। 1 साल के बाद यह सुविधा मिल तो जाती है, लेकिन उससे कुछ हमको नुकसान हो जाता है। जैसे 1 साल से 3 साल के बीच में अकाउंट बंद करवाते हैं तो डिपॉज़िट अमाउंट का 2% काट कर वापस किया जाता है। अगर 3 साल के बाद और 5 साल के पहले अकाउंट बंद करवाने पर जमा रकम में से 1% काट कर डिपॉज़िट अमाउंट को वापस कर दिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी ना पड़े कि जिसकी वजह से इस पैसे की ज़रूरत के बिना वो काम पूरा ना हो, तो कोशिश करके हमको इस अमाउंट को मैच्योरिटी पीरियड से पहले क्लोज़ नहीं करना चाहिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर आपको भी मंथली इनकम की चिंता है और आप चाहते हैं कि आपकी पूंजी भी सुरक्षित बनी रहे और आपको एक मंथली इनकम जो ठीक ठाक अमाउंट हो वो भी मिलता रहे, तो आपको पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को खुलवाना चाहिए और एक मौके के तौर पर लेना चाहिए इसको। तो ये पोस्ट ऑफिस में ये खाता खुलवाइए और निश्चिंत हो जाइए।